नमस्कार भाइयों, मैं धीरज पांडे आज एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया बिजनेस आइडिया लेके। और ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। ये उनके लिए है जो के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, 10-20-50 हज़ार रुपये हैं और वो महीने के 50 हज़ार कमाना चाहते हैं। मतलब 50 हज़ार रुपये आप लगाएंगे, 60 हज़ार रुपये आप लगाएंगे और महीने के 50 हज़ार कमाएंगे। तो कैसे कमाएंगे 50 हज़ार? एक बार लगाएंगे 50 हज़ार और फिर कैसे कमाएंगे? लाख रुपए लगाएंगे, महीने के 50 हज़ार कैसे कमाएंगे, सब मैं बताऊंगा। ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो थोड़ा हार्ड वर्क कर सकते हैं, जिनके पास 10-25 हज़ार रुपये है, उनके लिए है। जो ये चाहते हैं कि हम थोड़ा काम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा कमाएंगे। जिनको ये है कि हमको ज़्यादा मेहनत वाला काम करना नहीं है, वो 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से आसानी से कमा लेंगे। और हमेशा चलेगा, ऑल टाइम चलने वाला है, इसका कोई सीजन नहीं है, तो चलता ही रहेगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को अंत तक बने रहिए, बीच में स्किप मत करिएगा। मैं पहले भी बोल रहा हूं कि जिनके पास भी 50 हज़ार लाख रुपए के अंदर है, वो महीने का 50 हज़ार रुपये कम से कम कमाएंगे, थोड़ी बहुत मेहनत करके, शर्म को छोड़ के या कुछ भी करके। और जिनको ये है कि हम नहीं, हमको खुद से कुछ नहीं करना है, दूसरों से कराना है, तो 30-40 हज़ार, 25-30 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया। तो क्या कैसे है, कैसे क्या करना है, ये सारी मैं आपको जानकारी दूंगा। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं मुद्दे के बात पे कि बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ पे पैसा लगाना है कि पैसा हमारा डूबे ना। पूरी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद कमेंट में बताइएगा। देखिए, आपके पास 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये हैं, आप एक गाड़ी निकाल लीजिए। अब आप डायरेक्ट से मत चले जाइए, गाड़ी का नाम लेते ही करिए गाड़ी का काम कौन नहीं जानता, ये थोड़ा आपको अलग तरह से करना है। गाड़ी आप निकाल लिए, जैसे बोलेरो, पिकअप, मैक्स निकाल सकते हैं। लाख रुपए 50 हज़ार रुपये कम से कम जमा करना पड़ता, नहीं में लाख 1.5 लाख रुपए। सेकंड हैंड ले रहे हैं तो उसमें 50 से 60 हज़ार। और जो छोटी गाड़ी आती है, जैसे सुपर कैरी हो गया, छोटा हाथी हो गया, और आपका जीतो हो गया महिंद्रा का, इस तरह से जो गाड़ी आती हैं ट्रॉली वाली, इस तरह की गाड़ी लेंगे, 40-50 हज़ार रुपये जमा करेंगे, आराम से नई गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी आपकी। अब ये आपकी गाड़ी फाइनेंस हो गई, 10 हज़ार के आसपास किस्त इसकी बन जाएगी। अगर 30-40 तक देते हैं, 10 हज़ार पर मंथ की, 5 साल के लिए आपकी किस्त बन जाएगी, EMI जो होता है। अब आपको उसको लेके ऐसे ही घूमेंगे भटकेंगे तो पैसा मिलने वाला नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके नज़दीक शहर है, जो भी मार्केट है, वहाँ पे आपको जाना है। पहले भी बात कर सकते हैं, लेने के बाद भी कर सकते हैं। एकदम प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, 100% श्योर कर रहे हैं लोग, मैंने भी किया है। तो क्या करना है, उनसे आपको टाइल्स वाले शोरूम हो गए, आपका पाइप हो गया, लाइट फिटिंग वाला हो गया, पानी के टंकी हो गया, प्लाई हो गया, दरवाजे हो गए, लोहे के काम हो गए, सीमेंट के जो बड़े गोडाउन है, सीमेंट के शोरूम है, सीमेंट मिलता है, वहाँ पे हो गया। तो ऐसी जगह पे आप, फर्नीचर का दुकान हो गया, इस ऐसी जगहों पे आपको जाके लोगों से बताना है कि मेरी ये गाड़ी है, भाड़े के लिए है, ये मेरा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, दूसरों से 150 रुपये कम ही लेंगे, हमारा नया काम है, आप बताइएगा। ऐसे आप अलग अलग लोगों से मिल लेंगे। इसके बाद जो भी मैरिज गार्डन है, शादी के विवाह घर हैं, वहाँ पे आपको बता देना है, वहाँ के जो मैनेजर हैं, मालिक हैं, उनको बता देना है, वर्करों को बता देना है। और वहीं पे कहीं साइड में जहाँ पे उनको दिक्कत ना हो, पूछ के, या सामने अगल बगल रोड पे अपना मोबाइल नंबर लिखवा देना है, भाड़े के लिए संपर्क करें, ये भाड़े के लिए संपर्क करिए, लिख दवा देंगे। अब लोगों को लगता होगा, लगेगा आपको भी कि ये तो कोई नया काम है नहीं, गाड़ी ले लेंगे लगा देंगे, तो बहुत नया बिजनेस है। अब इसमें आप पैसा इतना ज़्यादा कैसे कमाएंगे? आपको मान लीजिए कि टाइल्स का भाड़ा आ गया, कांटेक्ट करेंगे, इतनी जगह पे जाना है, आप किलोमीटर निकाल लिए, इतने किलोमीटर हमारा इतने का पेट्रोल लगेगा, इतने का डीजल लगेगा, इतने का CNG लगेगा। उसके बाद आपको 2 से 3 गुना, जैसे 2 हज़ार रुपये आपको मिल रहा है, तो उसमें 500 रुपये, 700 रुपये के आसपास आपका पैसा लगेगा। अब इसके बाद आपको
आपको जब टाइल्स का लोडिंग का होता है तो 3 रुपये से 5 रुपये पेटी के हिसाब से भाड़ा ले लेते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, काम कर सकते हैं, काम में शर्मिंदगी नहीं है, तो आप उसको खुद भी 3 रुपये 5 रुपये पेटी के हिसाब से लोडिंग कर सकते हैं। लोडिंग में तीन 3 रुपये से 5 रुपये चलता है। अब इसमें आप मान के चलिए कि 100 पेटी लोड कर दिए तो आपका 300 बन गया लोडिंग का, 300 अनलोडिंग का, उतारने का और लोड करने का, 600 रुपये बन गया। तो इतना अगर हार्ड वर्क कर सकते हैं तो 600 रुपये उसका बन गया एक भाड़े का लोडिंग का, और दूसरे भाड़े का भी इसे 500-600 बन जाएगा। दिन में अगर 4-6 भी भाड़े कम से कम आपको मिल गया, लोडिंग का मिल गया, तो आपका 1000-2000 तो उसका बन गया। और जो गाड़ी का बन गया तो 5 से 6 हज़ार रुपये आपका बन गया। तो 6 हज़ार रुपये आपका कम से कम ये अलग से बन गया। तो आप खुद लगा लीजिए कि 6 हज़ार रुपये अगर आप डेली का कमा रहे हैं तो महीने का कितना कमा रहे हैं। 1-2 लाख रुपए होता, कितना भी कम होगा तो लाख रुपए हो गया। 50 हज़ार मैंने बोला था ना, 50 हज़ार तो कहीं आपका गया ही नहीं। 50 से 60 हज़ार, 10-12 हज़ार रुपये EMI आ रहा है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आप लोडिंग खुद से नहीं करना चाहते हैं, हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं, तो लड़के रहते हैं लोडिंग के लिए, लेबर रहते हैं, तो उनसे आप कराएंगे तो भाड़े का आपको मिलेगा। तो कम से कम एक भाड़े में 1000 रुपये भी नॉर्मल पास में रहेगा। अगर 1000 रुपये, 1500 रुपये, 1000 रुपये भी बच रहा है तो 2-4 हज़ार रुपये तो फिर भी आपका कहीं नहीं गया। 1500-2000 रुपये तो कहीं गया ही नहीं। वो तो मतलब फिक्स ही है कि 1500-2000 रुपये तो इतनी बड़ी गाड़ी में आपको मिलना ही है। तो फिर उस पैसे से आपको मिले, 1-2 महीने की किस्तें EMI बाद में चालू होती है, जिसे आप लेंगे 2 महीने बाद देना है। तो जो पैसा आपका मिले उसको आप बैलेंस में उसको रखिए। कभी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ बिगड़ गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो उसको बना के रखेंगे। एक आध EMI किस्त जो है एडवांस में डाल के रखेंगे कि ये अपना कटता रहे। जैसे 1-2 दिन लेट हो गया, कुछ हो गया, तो जब अगर गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी बिजनेस गाड़ी का कर रहे हैं, कोई भी दुकान का कर कुछ भी, तो 1-2 लाख रुपए जैसे इकट्ठा होता है तो उसको कहीं ना लगा के उसको अकाउंट में उसको रखिए, कैश में रखिए, जिससे कभी भी प्रॉब्लम आए फटाक से लगा दे, बिजनेस में रुकावट न आए। मेन मंत्र है, ये कहावत है, काया राखे धर्म, धन राखे व्यापार। शरीर रहेगा तो धर्म है, और पैसा रहेगा तो व्यापार है। तो इसलिए पैसा अगर आता है, पैसे को पहले बैलेंस करिए, कुछ ना कुछ इकट्ठा करके रखिए, जिससे बिजनेस में बीच में कहीं लॉस हुआ, कभी प्रॉब्लम आई, कभी चल ना पाई, कभी कुछ समस्याएं तो अचानक से खड़ी हो जाती हैं सभी बिजनेस, सभी धंधों में। तो उस टाइम पे ये पैसा आपका रूटीन नहीं बिगड़ने देगा, वो किस्त आपकी ये निकल जाएगी। तो आपका बिजनेस बहुत ढंग से चलता रहेगा। फिर ऐसे आपका अच्छे से मार्केट बन गई, अच्छा काम अच्छे आपको मिलने लगा, दूसरी भी गाड़ी आप निकलवा लिए, नई मिल गई कि सेकंड हैंड मिल गई, ड्राइवर लगा दिए, ऑर्डर आया, पैसे की डीलिंग सब आप किए, बस ले जाना है ले आना है, ड्राइवर कर रहा है, या आप बैठ गए कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो उसको भी चला रहा है। तो इस तरह से इस बिजनेस में अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा पैसा उनको जो खुद से भी कर सकते हैं, वही ड्राइविंग भी कर रहे हैं, अपनी गाड़ी की मालिक भी हैं, डील भी कर रहे हैं, वही लोडिंग और अनलोडिंग भी कर दिए। अब टाइल्स का पेटी 30-40 किलो का 4 टाइल्स का रहता है एक पेटी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको लोड पास में लगा दिए, एक उठा के रख दिए, 30-40 किलो तो आदमी उठा ही लेता है, और उसको लोड कर दिए और उसी को फिर उतार दिए। और जो लोग ऐसे हैं कि भैया हम ये मेहनत का काम नहीं कर सकते हैं, कचरा लग जाएगा, धूल लग जाएगी, ऐसा कुछ है, तो खाली गाड़ी को चला के या लगा के और बहुत अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं। तो देर मत करिए, एक बार इसको ट्राई करिए, इसमें बहुत पैसा है और ये बिजनेस फेल नहीं होगा। और शादी ब्याह का सीज़न आएगा तो वो लोग आपको कॉल करेंगे, तो दहेज का सामान लेके जाते आते हैं, उसमें भी आपका रहेगा, उसके लिए भी कॉल आएगा। एक बार चले जाएंगे तो फिर वहाँ पे आता रहता है, तो वो लोग खुद ही कांटेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आप इस बिज़नेस को करिए और करके और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सुनने में तो लगता है कि ये कचड़े वाला काम है, कि हार्ड वर्क वाला काम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसको करने से डेली आपको पैसा अच्छा खासा मिलेगा, फेल नहीं होगा। पैसेंजर गाड़ी से ज़्यादा फ़ायदा आपको रहेगा। बस इसको आपको बढ़िया आराम से लेके जाना है कि टायर्स टूटे ना, धक्का ना लगे। जहाँ तक लेके जा रहे हैं तो आप लेके जाइए, कहीं चोरी ना हो गई, टूटे फूटे ना, बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े सावधानी के साथ धीरे धीरे आप लेके जाइए। रोड ख़राब है, अच्छा सही है, तो आपका ये बिजनेस 100% चलने वाला है और अच्छा खासा पैसा कमा के आपको वो बिजनेस देगा, आपका पूरा समस्याओं का समाधान कर देगा। कोई भी गाड़ी आप निकालिए जो कम पैसे में चले, कम एवरेज बढ़िया रहे, और जो बड़ी गाड़ी ले सकते हैं तो उसमें तो कोई भी बात नहीं है। तो इस तरह से आप काम करिए
और फिर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा बिजनेस आइडिया, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।